कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में? लगभग 12 घंटा। जी आप ऐसे समझिए इस बात को कि सरकार शिक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। रिजल्ट तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करतेगा, उसका यदि 3 घंटा बेस्ट जाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। मॉडरेट एग्जाम मतलब मॉडरेट पेपर था या बहुत ज़्यादा इजी बायो में थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि वो 11th का बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन। थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्ट था, बाद में की बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड। मुझे नर्सिंग एप्टीट्यूड कठिन लगती है और कुछ नहीं। केमिस्ट्री सारे अटेम्प्ट कर दिए कुछ? हाँ मैम अभी तक तो बहुत अच्छा गया है, फिलहाल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह उसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाले ऑप्शन जो थे वो ज़्यादा थे। कहाँ से पढ़ा था आपने? मैंने आपके चैनल से ही पढ़ा था। कह दो जब भी बोलती हूँ कि फिजिक्स पढ़ के जाना, मैं जो पढ़ाती हूँ वही आता है तो वही आया है, ठीक है? आप ही से पढ़ाई करता है यूट्यूब से। बड़ा है अच्छा। हाँ ये बोल सकते हैं कि अड्डा 24/7 से पढ़ोगे तो यूपीसी नेट में नंबर बिल्कुल आ जाएगा। सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं यूपीसी नेट के एग्जामिनेशन सेंटर पर। आज यूपीसी नेट वाले बच्चों का एग्जाम है, तो क्राउड को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चे आएंगे। सर, क्राउड को देख के आपको कैसी फील आ रही है? मैम देखिए, जिस हिसाब से क्राउड यहाँ पर है ना, मुझे लग रहा है कि बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं और बच्चे जैसे ही आएंगे वहीं से उनसे लिया जाए कि फीडबैक कैसा रहा, कैसा एग्जाम उनका गया। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा वो सब आए होंगे पेपर देने के लिए? जी मैम, बिल्कुल आए होंगे। तो क्या लगता है सर, कैसा रहने वाला बच्चों का पेपर? मैम मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक बच्चे हमसे जुड़े भी हैं नहीं भी हैं, उन्होंने मेहनत की है और उनकी जो सफलता है वो रंग लाएगी। बाकी जब बच्चे आएंगे तो वहाँ से हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से उनसे पूछेंगे क्या रहा, कैसा रहा, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है, सारी चीज़ें। सो आइए कुछ पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। हाय सर, आप किसको लेकर आए हो? मैं मेरे साड़ू की लड़की एग्जाम दे रही है। ओके, तो आप कहाँ से आए हो? मैं वैसे तो दिल्ली रहता हूँ, वो यूपी से आई है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, सो क्या उसने नीट का एग्जाम भी दिया था? नहीं मैम, नीट का नहीं दिया था। नीट का पिछली बार दिया था तो थोड़ा नंबर कम आ रहे थे, इसलिए सेपरेट अभी बीएससी नर्सिंग का ही करा दिया। तो मतलब बीएससी नर्सिंग ही उसका टारगेट है? टारगेट अब बीएससी नर्सिंग। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से। कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में? लगभग 12 घंटा। 12 घंटा ट्रैवल करके आए हो? किसका एग्जामिनेशन के लिए आए हो? छोटा भाई है। छोटा भाई है। कब से प्रिपरेशन कर रहा है? He was preparing from 2 years. 2 years ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग या नीट की भी तैयारी? He is preparing for NEET exam. He has given the NEET exam this year, but Because of the paper leak leak and and of everything, so he has giving this paper, and after that he will do the NEET, and I know he will one day crack the NEET also. सो वो यूपीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली बीएससी नर्सिंग के लिए अभी इसी साल उसको पता चला या वो पहले से प्रिपेयर कर रहा था? He is preparing from 1 year. हेलो सर, कहाँ से आए आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ भैया। अच्छा, तो किसका एग्जाम है, किसका एग्जाम लाने आए हैं? बीएससी नर्सिंग का एग्जाम चल रहा है। अच्छा, आपका मतलब कौन है? वाइफ का एग्जाम है। वाइफ का एग्जाम। तो कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं? टाइम हो गया। टाइम हो गया। नीट का एग्जाम भी दिया था क्या? नीट का भी दिया था। तो मतलब क्या लगता है आपको कि कैसा? ऐसी संवेदना है गवर्नमेंट की, जिस पेपर दिन पे दिन फेल होते जा रहे हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है। इस धर्मेंद्र प्रधान जी का जैन जी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर। जी आप ऐसे समझिए इस बात को कि सरकार शिक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। शिक्षा के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। जो यहाँ लोग बेरोजगार खड़े हैं इसी लाइन में हैं। लोग आज 42 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर है, लोग धूप में खड़े हैं, पेड़ की छाया में खड़े, देख रहे हैं आप? पेड़ की छाया में लोग जी देख रहा खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? बेरोजगारी चरम पर, सरकार फेल है। शिक्षा स्वास्थ्य की कहीं कोई चर्चा नहीं है, केवल जिंदाबाद के नारे हैं अपने यहाँ। तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड है भैया जी। पहली बार में क्या स्कोर वगैरह रहा कुछ? स्कोर अच्छा रहा, इस बार भी अच्छा था जी, इस बार भी अच्छा था। अगर होता तो अच्छा होता। लोग जो मोर्टेलिटी जो मृतक दर है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर छात्र मरता जाएगा तो भविष्य गड्ढे में जाएगा, नहीं जाएगा? कौन जिम्मेदार है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी वाइफ का ये जो रिजल्ट है। चलिए, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, बोलो सर। कहाँ से हैं सर आप? मैं तो इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से। किसका एग्जाम है मतलब? मेरे बेटे का बीएससी नर्सिंग का है, कौन सा अटेम्प्ट है उनका? उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ जी, प्रिपरेशन वगैरह कैसी क्या रही है, क्या लगता है आपको? ठीक है, अच्छा है। पहले से नीट की तैयारी कर रहा है, तो बस एक प्रैक्टिस के लिए आया हुआ है। नीट का एग्जाम दिया उन्होंने? हाँ, नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उससे प्रैक्टिस के लिए आया। 21 जून को फिर नीट का एग्ज़ाम देगा। हाँ हाँ, री नीट का एग्जाम जो हो रहा है, ठीक है। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या क्या रिजल्ट रहने वाला है? रिजल्ट तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करतेगा, उसका यदि 3 घंटा बेस्ट जाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, और बेस्ट नहीं जाएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा।
सो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना शुरू हो चुके हैं, तो लेट्स सी कि एग्जाम उनका कैसा गया। मैम आपसे ही कल पढ़ा था और आपसे ही मैराथन लिया था, उसमें से काफी क्वेश्चंस आए फिजिक्स के, और बायो कैसी आई थी? बायो के भी मैम काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। मैंने टेलीग्राम पे जो भी पीडीएफ थे मैंने वो देखे पढ़े, उसमें से बहुत आए थे। और इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री वो कैसे गया? मैम स्वरा मैम ने पढ़ाया था, उसमें से भी आए थे, बहुत आए थे। चलो, मतलब लास्ट की मैराथन का बहुत फायदा हुआ। और आपने बस एक क्लास की थी या पहले भी आप अड्डा से पढ़ते नो मैम, मैंने पहली बार ले लिया था, मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा इसमें से ही आए हैं, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत। चलो, ये फीडबैक तो लास्ट ईयर भी बच्चों ने हमको दिया था कि जो पढ़ाया गया वही आया। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, कैसा रहा आपका एग्जाम? काफ़ी बढ़िया था। काफी बढ़िया रहा। तो केमिस्ट्री की बात करूँ तो कैसा क्या पोर्शन रहा, मतलब किससे क्या केमिस्ट्री में नॉर्मल ही सवाल थे। हाँ, मॉडरेट एग्जाम, मतलब मॉडरेट पेपर था या बहुत ज़्यादा टफ? इजी था। हाँ, तो ऐसे नीट और जेई के कंपेयर में तो काफ़ी इजी था। उसके हिसाब से काफी। तो प्रिपरेशन कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मैंने तो इसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने बस नीट का किया था और उसका नर्सिंग का और इंग्लिश का थोड़े बहुत लेक्चर देखे थे। अच्छा। ठीक है, चलिए, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा जाए, रिजल्ट अच्छा है। सो हेलो, आप यूपीसी नेट का एग्जामिनेशन दे के आ रहे हो, कैसा गया आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था। सबसे ज्यादा टफ आपको कौन सा पोर्शन लगा? मेरे को बस इंग्लिश में लगा था कि कुछ सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में हुआ था। और बाकी फिजिक्स कैसा गया? फिजिक्स तो मेरा सही गया था, कहाँ से पढ़ा था आपने? मैंने आपके चैनल से ही पढ़ा था। ओके, तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड में से वही सब आया जो पढ़ाया गया था? ऐसे क्वेश्चंस देखने को हाँ, मिले? दिखे थे मुझे ऐसे। तो कॉन्फिडेंट हो कि सब में 24 में से 24 स्कोर कर पाओगी? हाँ बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट बच्चा। तो कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली बायो में थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि वो 11th का बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। बाकी फिजिक्स तो इजी था, केमिस्ट्री में, इंग्लिश तो बहुत इजी था, नर्सिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा और बायो बाकी इजी था। तो मतलब पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, इजी था, टफ था, कैसा? इजी मॉडरेट वही बायो बाकी इजी। तो मतलब आपने सब पूरा स्कोर कर दिया? जी बस सारे questions कर दिए? 100 प्लस आ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर। कैसा गया आपका एग्जाम? बढ़िया मैम, आपका पढ़ा वो तो एकदम बढ़िया गया। सेम टू सेम आया था? ठीक है, तो जब भी बोलती हूँ कि फिजिक्स पढ़ के जाना, मैं जो पढ़ाती हूँ वही आता है, तो वही आया है। ठीक है, बाकी पोर्शन कैसे गए? बाकी पोर्शन भी बहुत बढ़िया था, लेकिन आपका वाला एकदम एग्जैक्ट वही आया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री सब टफ लगा कोई पोर्शन? वो इजी था, बहुत इजी था। और फिजिक्स में कितना थ्योरी पोर्शन आया था, कितने न्यूमेरिकल्स आए थे? आए थे मैम, आए थे 20-25 मार्क्स के आए थे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही था। ज्यादातर न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो तुम्हारा ये भी डाउट अब जो है दूर हो गया होगा कि यहाँ पर आपके पास थ्योरी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। सो ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या रहेगा? बढ़िया है, बढ़िया रहा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। हाँ जी, बताइए कैसा गया एग्जाम आपका? एग्ज़ाम सही गया। थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बाद में की बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी सही था। कहाँ से पढ़ाई की आपने? वो अड्डा ने आप ही से पढ़ाई करता है, यूट्यूब से पढ़ा है? अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है, मतलब सभी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए? सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, तो चलिए, होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सर कि आप आए यहाँ पे। आप मतलब देखा था आपने, हमने मैसेज भी करा था ग्रेटर नोएडा आप आना। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार। तो कैसा गया एग्जाम आपका? बढ़िया है। बढ़िया गया? हाँ। कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा टफ लगा? कोई मुझे तो बस नर्सिंग एप्टीट्यूड कठिन लगी थी। और अच्छा, कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैं नीट का छात्र हूँ। नीट का? अच्छा, तो नीट का एग्जाम अभी फिर दोबारा होने वाला है? हाँ। तो कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा, मतलब जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, क्या आपको ज़्यादा टफ लगता है? मुझे नर्सिंग एप्टीट्यूड कठिन लगती है और कुछ नहीं। केमिस्ट्री का सारे अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चन? हाँ हाँ। सो हेलो बच्चा, आप अभी एग्जाम दे के आ रहे हो, एग्जाम कैसे गया? मैम एग्जाम बहुत अच्छा गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में से सबसे ज्यादा टफ कौन सा पोर्शन आया था? टफ तो कोई नहीं था, सारे मॉडरेट था। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे गए थे, थ्योरी ज्यादा पूछी गई थी? थ्योरी ज़्यादा पूछी गई है ना। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि कल की जो मैराथन क्लास हुई थी उसी से पेपर ज़्यादा आया है। उसी से ज्यादा पेपर आया। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कितना एक्सपेक्टेड स्कोर का, मतलब अपना जो स्कोर है वो कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आप? मैम 100 से तो एवर भी जाएगा। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सारे के सारे पोर्शन मॉडरेट लगे या कोई ऐसा था जो आपको इजी लगा हो या कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लगा हो? नहीं, इंग्लिश और एनईपी इजी था। चलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्कोर। थैंक यू मच। बेटा, क्या नाम है आपका? सर शिवम नाम है मेरा। तो कहाँ से आए आप? सर मैं अलीगढ़ से आया हूँ। तो कैसा रहा एग्जाम आपका? सर ऑलमोस्ट अच्छा गया सर। अच्छा गया है? जी सर। तो किस टाइप का एग्जाम आपका आया था? फिजिक्स में तो क्या टफ था, क्या इजी था? सर ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, सारे कॉमन क्वेश्चन थे, जितने नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगर मैं केमिस्ट्री, हाँ बताइए। जी,
उसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था सर, सारे क्वेश्चन नॉर्मली थे ऑलमोस्ट। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो कौन सा पोर्शन आपको ऐसा लगता है जो हार्ड गया या टफ गया, मतलब फिजिकल और एक्चुअली क्या है कि सर केमिस्ट्री मेरी ऑलरेडी सर वीक है, तो सर इस वजह से थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा ऐसे ही गया था क्या मेरा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना स्कोर रहेगा आपका? सर ऑलमोस्ट पूरा। कैसे हो, जानते हो आप? चलो ये दो। लेक्चर देखा था, बहुत अच्छा था। मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बोल दिया कि कल की क्लास से ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेपर आया था, सिर्फ एक क्लास से। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक क्लास भी फॉलो करी है उनका बहुत अच्छा गया है। तो आप बताइए कि आपका पेपर कैसा गया? मैम अभी तक तो बहुत अच्छा गया है, फिलहाल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आई ट्राइड माई बेस्ट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो तो मच। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है आउट ऑफ ऑल 5? अभी फिजिक्स। फिजिक्स लगता है। तो फिजिक्स में कितना अटेम्प्ट करके आए हो या कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैक्सिमम मैम अभी 24 में से 24 के अंदर ही। अंडर। ठीक है, तो मेरे से बढ़ के अच्छा लगा होगा, इजी लगा। चलो बहुत अच्छी Thank you, बात ma'am. है। You're welcome. So बच्चा, अभी आप एग्जाम दे के आए हो, जस्ट एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए हो, कैसा फील कर रहे हो? काफ़ी लाइट फील हो रहा है एग्ज़ाम देके। क्या आप भी एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा डरे हुए थे जैसे सारे बच्चे डरे थोड़ा हुए थे? थोड़ा बस। पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? यस। पहला था। नीट दिया इससे पहले? नहीं, ये फर्स्ट ही है एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया, बस हल्का सा फिजिक्स थोड़ी टफ थी, बाकी पेपर बहुत अच्छा था। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कोई ऐसा जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो फिजिक्स को छोड़ के? बाकी तो सब नॉर्मल था, नर्सिंग एप्टीट्यूड इजी था। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक बच्चा। वो क्या नाम है आपका? आयुष। तो कैसा हुआ एग्जाम आपका? इजी था काफ़ी। इजी था। हाँ। तो कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा टफ लगता है? टफ तो कोई था ही नहीं। तो कोई नहीं था। नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने पढ़ नहीं रखा क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रहा था, अच्छा। तो वो थोड़ा मेरे लिए मतलब ऐसा था, नए क्वेश्चन थे। बाकी तो सारे सेम ही हैं। ग्रामर तो काफ़ी इजी था और बायो तो काफ़ी इजी है। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूं तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा, मतलब सब केमिस्ट्री और moderate फिजिक्स में question? से हाँ। केमिस्ट्री भी काफ़ी इजी था। फिजिक्स सारी इजी थी क्योंकि कैलकुलेशन तो थी नहीं, फिजिक्स में कैलकुलेशन थी। अच्छा, न्यूमेरिकल पोर्शन आया था केमिस्ट्री में? न्यूमेरिकल तो बहुत कम थे, केमिस्ट्री में तो नहीं आया था। नहीं। और क्या ऑर्गेनिक से ज़्यादा पोर्शन था? डायरेक्ट क्वेश्चन थे क्या? ऑर्गेनिक से तो 3-4 क्वेश्चन थे, बहुत कम थे, और वो भी बहुत इजी थे, बेसिक क्वेश्चन जो मतलब 9th क्लास का बच्चा भी कर ले। मतलब बेसिक एग्जाम अच्छा गया आपका। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या स्कोर रहेगा? 100+? 100+ तो चला ही जाएगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में मेरे कुछ मतलब ऐसे गलत हो सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तो अब ये बताओ पेपर कैसा गया? मैम पेपर बहुत अच्छा था, और जो मैराथन ली थी ना सुभाष सर वाली और आपकी, सही में एकदम हेल्पफुल रही। मैराथन ली थी, बायो की, नर्सिंग वाली अच्छी थी। तो ये बोल दूं कि लास्ट की एक क्लास से काम बन गया? नहीं, लास्ट की नहीं, आप काफी टाइम से दे रहे हो ना। वो थी एक जुगलबंदी फिजिक्स केमिस्ट्री वाली, एकदम मस्त रही वो भी। और पहले हमें डर था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या होगा कैसे होगा, बट जो भी हुआ एकदम बेहतरीन हुआ। फिर भी ठीक हुआ, हमारा पहला अटेम्प्ट था। अभी 12th के पेपर दिए हैं तो इस वजह से। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ YouTube की मदद से ही प्रिपरेशन? मतलब पहले जब हम टीचर ढूंढ रहे थे ना, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं मिलेंगे, एक तो कुछ भी गाइडेंस नहीं थी। कोर्स ढूंढे थे तो उसपे अड्डा 24/7 आया था, तो उसी से पढ़ा तो उस दिन पता है मेरे व्हाट्सएप में अंडर 27 की उसकी नोटिफिकेशन थी, ये मेरे को बोल रही है तो इससे पढ़ती है, और हम दोनों, हमारी फ्रेंडशिप भी जब हुई है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और ये बताओ मुझे कि कोई भी ऐसा पोर्शन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो, जैसे बायो हो गया, केमिस्ट्री था, क्योंकि हमें लगा 11th 12th क्योंकि बस उसमें बेसिक थी, बिल्कुल बेसिक भी थी। और सबसे अच्छी बात थी कि सारे यूट्यूब चैनल पे ना एकदम हार्ड लेवल का पढ़ा रहे थे, आपने बेसिक से स्टार्ट किया और सीरियसली एकदम बेहतरीन था। तो ये बोल सकते हैं कि अड्डा 24/7 से पढ़ोगे तो यूपीसी नेट में नंबर बिल्कुल आ जाएगा। चलो, अच्छा ये बताओ कितनी दूर से आए हो? मैं तो पैरामाउंट गोलफोरेस्ट से हूँ। कितनी दूर है ये? लगभग कितना टाइम लगा? आधे घंटे का रास्ता, उससे भी ज्यादा थोड़ा। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपका एग्जाम रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो अभी सीनेट का एग्जाम हुआ है, कैसा गया बच्चा आपका? अच्छा गया बहुत। ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? हम दिल्ली से, द्वारका। ठीक है, तो ज्यादा आज के आज ही आए होगे, ज्यादा लंबा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा होगा? नहीं, ज्यादा नहीं करना। ठीक है। और ये बताओ कि कब से प्रिपेयर कर रहे हो यूपीसी नेट के लिए? मैम इसी बार से 12th अभी पास किया है। क्या नीट का एग्जाम दिया था? यस मैम, दिया था। तो नीट का कैसा गया था? हम वो तो चला गया, बट अब रीनीट देना है। ओके। और बाकी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश में से MCQ से आया था जो आपने कराया था वैसा, सारा PYQs। हाँ, और कोई पोर्शन जो आपको टफ लगा हो?
थोड़ा सा लग जाता है, मुझे फिजिक्स लग जाता है, वैसे तो ठीक है। कोई नहीं, तुम मुझसे फिजिक्स पढ़े तुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो ये बच्ची थोड़ा सा टाइम से लेट हो गई थी। अब बच्चों, आपके लिए भी वार्निंग है कि टाइमली पहुंचा करो एग्जामिनेशन सेंटर पर। अब आप ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हो? हम हमीरपुर से। हमीरपुर से आ रहे जी। हो? काफी टाइम लगा होगा आपको। जी जी जी, ठीक है। हम एक दिन पहले ही यहाँ पहुँच गए थे। और ये बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया? मैम फिजिक्स बहुत अच्छी आई, आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन जो आपने बाद में टेलीग्राम पे वो पीडीएफ डाली थी ना शॉर्ट नोट्स बना बना के, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं वो, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब लगभग 90% फिजिक्स उसी से आई है। ठीक है। और ये बताइए कि बाकी के जो पोर्शन है जैसे कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, वो कैसा गया? नहीं, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी और बायो में थे थोड़ा जो एंडोक्राइन चैप्टर है ना, उससे थोड़ी मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शन जो थे वो ज़्यादा थे बकाया। और बायो भी बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री अच्छी थी, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी अच्छी गई है। और इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहा था कि मतलब ये इसमें कंट्रोवर्सी वाले, बस। और तो बकाया पेपर अच्छा था। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट से, कि कैसे जाएगा? हो जाएगा मैम, बिल्कुल। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज गुलसबा। तो कैसा गया आपका एग्जाम? मस्त ही है, बढ़िया। तो केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा इजी आया, टफ आया, कैसा था? केमिस्ट्री तो मुझको ठीक लगती है, वो फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत आई थी मुझे। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पूरे क्वेश्चन के 120 जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो कितने क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए? पूरे पूरे कर दिए। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्कोर रहेगा आपका? 80 तो बिल्कुल ठीक है, 100%। उससे आगे मैंने तुक्का किया है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अभी बहुत सारे बच्चों से हम बात कर चुके हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर आए थे ये जानने के लिए कि आखिर बच्चों का जो एग्जाम है वो कैसा जाता है। तो सर कैसा लगता है कि बच्चों का एग्जाम कैसा गया होगा? मैम, जितने बच्चों से हम लोगों ने कांटेक्ट किया, बात की, उनसे यही पता चला कि जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। चाहे फिजिक्स की बात, जो भी पोर्शन आपके पास आते हैं, सबसे मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आया। और मुझे लगता है कि रिजल्ट भी बच्चों का काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। सर प्लस मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों ने एक जो कल मैराथन ली थी उसमें से सभी बच्चों का ये कहना है कि मैम फिजिक्स तो एज इट इज आ गई पेपर के अंदर। और प्लस सर इनको ना बहुत वहम रहता है कि सिर्फ थ्योरी पूछा जाता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आए थे, बाकी अगर मैं बात करूं बायो की, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री और इंग्लिश, सब कुछ आपका पढ़ाया हुआ आया था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया हो। जो लास्ट का मुझे लगता है मैम, जो लास्ट का 1 वीक था ना, वो इतना ज़्यादा क्रूशियल था कि अगर बच्चों ने थोड़ा बहुत भी देखा होगा इन चीज़ों को, तो बच्चा ये नहीं कह पाएगा यहाँ से नहीं आया। मतलब सब कुछ आपको ओवरऑल वहीं से देखने को काफ़ी हद तक चीज़ें मिली। सो ओवरऑल अभी देखो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो लेट्स जस्ट होप कि आपकी जो रिजल्ट का रिस्पॉन्स है वो भी बहुत पॉजिटिव आए। अब सर जितना अच्छा बच्चा बोल रहे हैं कि एग्जाम गए हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जा सकती है। कट ऑफ भी इसी हिसाब से, अगर एग्जाम मॉडरेट गया है तो सभी बच्चे उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो एग्जाम का जो कट ऑफ है वो हिसाब से जाना चाहिए। बट मुझे लगता है फिर भी ठीक ठाक कट ऑफ जाएगा और हमारे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उसको क्रैक कर पाएंगे। जैसे तुम एग्जाम में अपना जो है डंका बजा करके आए हो, तो लग तो यही रहा है कि रिजल्ट भी सर अपने ही बच्चों का बहुत बेहतरीन आने वाला है। सो आई होप बच्चा कि आपकी ये जो मेहनत आपने पूरा 1 साल लगाया इस एग्जाम के लिए वो आपकी फ्रूटफुल रहे, आपको उसका फल मिले और KGMU और SGPGI जैसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाए।